Hello friends, welcome to all of you in my study channel Amazing Study of Science. Friends, today we discuss IUPAC rule of coordination compound. कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उनके हम IUPAC नाम कैसे रख सकते हैं फ्रेंड्स। ये IUPAC कंपाउंड्स के जो उपसह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नाम है, 3 पार्ट में आएंगे। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और आने वाला है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आप रूल सीखेंगे और थर्ड पार्ट में सीखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है, उनका नाम रखना सीखेंगे। ठीक, तो फर्स्ट सेकंड पार्ट में रूल देख लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेम ऑफ कटायन रिटन एज फर्स्ट वाई एनायन, देयर शुड बी गैप बिटवीन कटायन एंड एनायन। बोला जा रहा है यहाँ पर कि कटायन मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसका नाम हम पहले लिखते हैं, और जिस पर एनायन मतलब माइनस चार्ज है उसका नाम हम बाद में लिखते हैं। और दोनों नामों के बीच में, कटायन और एनायन के बीच में गैप थोड़ा सा रखते हैं, शुड बी गैप, है ना। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है पोटेशियम फेरोसाइनेट, है ना, इसका नाम लिखेंगे हम, ये दो दिखा रहे हैं। तो पोटेशियम का नाम पहले लिखा गया है, देखो यहाँ पर। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें कटायन पोटेशियम है और एनायन ये वाला है पार्ट है। ठीक, तो सबसे पहले हम कटायन का नाम लिखेंगे मतलब पोटेशियम, फिर लिखेंगे हेक्साफेरोसाइनेट। ठीक, इस तरह से नाम लिखते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कटायन एमीन है, एक तो एमीन का नाम मतलब लिगेंड का नाम पहले लिखते हैं। यहाँ पर कुछ इधर जुड़ रहा होगा या फिर चार्ज आ रहा होगा, समझ पाए। कहीं पर भी कोई से भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की जाए उसका IUPAC नाम रखते हैं तो कटायन का नाम पहले और बाद में एनायन का नाम लिखते हैं। रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, शुड बी रिटन एज वन वर्ड इन स्मॉल लेटर। कोई भी कंपाउंड चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, उसका नाम हमेशा रिटन एज वन वर्ड एक ही शब्द में, स्मॉल लेटर में मतलब छोटे शब्दों में लिखते हैं। ठीक, आई होप कि आप ये 2 रूल समझ पाए होंगे। थर्ड रूल की ओर चलते हैं। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स शुड नॉट बी स्टार्टेड विद कैपिटल लेटर, मीन्स ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। किसी भी कॉम्प्लेक्स का नाम हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 4FeCN का होल 6, ऐसा समझ लो ये कंपाउंड तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आधार कार्ड है। जिस प्रकार से आपकी लाइफ में आधार कार्ड अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में K4FeCN का होल 6 कंपाउंड अनिवार्य है। ठीक, इसका नाम हम लिखेंगे तो लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकेंड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखा गया है पोटेशियम, तो कटायन का नाम पहले लिखा गया है और एनायन का नाम बाद में लिखा गया है। सब एक, दोनों के बीच में अंतर है और ऐसा नहीं है हेक्सा पहले लिख दिया, थोड़ा सा गैप किया, फिर साइनो लिख दिया, फिर गैप किया, फिर फेरेट लिख दिया, एक ही वर्ड में स्मॉल लेटर में लिखा गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के केस में हम क्या करते हैं, जैसे सेंटेंस में एक फॉर्म बना लेते हैं वैसे ही इसमें भी एक फॉर्म बनाई है मैंने, इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। नंबर ऑफ लिगेंड, मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखेंगे प्लस लिगेंड नेम लिखेंगे, कितने लिगेंड है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, यदि 2 या 2 से अधिक लिगेंड रहे होंगे तो उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आप समझते हैं, अगर ACDB की बात की जाए तो यहाँ पर पहले A फिर B फिर C फिर D आएगी, है ना, यही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है। आई होप कि आप ये रूल्स भी समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। इन नेमिंग लिगेंड आर ऑलवेज अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर,
जो लिगेंड का नेम होता है उसे हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करते हैं, ठीक। जैसे एमीन, ब्रोमो, क्लोरो, तो ए पहले आती है, बी बाद में आती है और क्लोरीन उसके बाद आती है, वैसे ही अरेंज किया गया है। टेट्रा मतलब जो नंबर लिखा रहता है टेट्रा, डाई, ट्राई, इसे इग्नोर करते हैं, इसे नहीं लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक। नेक्स्ट नंबर 6 रूल की ओर चलते हैं। नेम ऑफ नेगेटिव और आयोनिक लिगेंड इज एंडेड बाई ओ और आइडो। ये बात कॉन्सेप्ट माइंड में बिठा लेंगे कि अगर कोई नेगेटिव लिगेंड आता है तो उसके अंत में ओ या फिर IDO लगाते हैं, ठीक। कैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, बहुत ही सारे एग्जाम्पल हैं, सभी को देखेंगे। फ्लोरीन नेगेटिव लिगेंड है तो इसे बोलेंगे फ्लोरो या फिर फ्लोराइडो, ठीक। और बहुत सारे एग्जाम्पलों की तरफ चलते हैं। ये रहा क्लोरीन, तो क्लोरो या क्लोराइडो, ब्रोमीन ब्रोमो या ब्रोमाइडो, आयोडीन आयोडीन या आइडाइडो, OH आयन मतलब हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो, CN मतलब साइनाइडो या साइनो, CH3O मेथॉक्सो या मेथॉक्साइडो, है ना। N3 माइनस नाइट्राइडो, N3 1 माइनस एजाइडो, H डबल माइनस सल्फाइडो या सल्फो, ऐसे ही O डबल माइनस ऑक्साइडो, O2 डबल माइनस परऑक्सो परऑक्साइडो, NO2 माइनस नाइट्रो या नाइट्राइटो, NO नाइट्राइटो, ठीक। और C2O4 माइनस 2 ऑक्जेलेटो, SO4 माइनस 2 सल्फेटो, H2O3 माइनस 2 थायोसल्फेटो, NO3 माइनस नाइट्राइटो, ठीक। और NH2 माइनस अमाइडो, NH माइनस 2 इमाइडो, H माइनस हाइड्राइडो, O2 माइनस सुपरऑक्साइडो, OCN साइनेटो या साइनाइटो, NCO आइसोसाइनाइटो या फिर साइनेटो, SCN थायोसाइनाइटो या साइनेटो, NCS थायोसाइनेटो या थायोसाइनेटो, NC आइसोसाइनाइडो, SO3 डबल माइनस सल्फाइटो, O2H माइनस परऑक्साइडो, CO3 डबल माइनस कार्बोनेटो, और लास्ट बटा CH3COO माइनस एसीटो। तो इन सभी लिगेंडों के अंत में O या IDO ही हमने सफिक्स यूज किया है, क्योंकि ये सारे के सारे लिगेंड कैसे लिगेंड हैं, नेगेटिव लिगेंड हैं। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले नंबर रूल की ओर, ठीक। तो नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है कि NH2 डायरेक्ट अटैच्ड, ये रहा डायरेक्ट, ठीक है, विद मेटल इज नोन एज एमाइड, ठीक है। जब NH2 मेटल के साथ डायरेक्ट जुड़ा रहता है तब इसे एमाइड के नाम से जानते हैं। जैसे NaNH2 सोडियम मेटल के साथ डायरेक्ट जुड़ा है NH2 तो इसे बोलेंगे सोडियम एमाइड या सोडामाइड, ठीक। नेक्स्ट रूल की ओर देखते हैं। रूल नंबर 7, नेम ऑफ पॉजिटिव लिगेंड और कटाइन लिगेंड इज एंडेड बाई यम। जो नेगेटिव लिगेंड था उसका नाम हम O या आइडो से एंड कर रहे थे। अब यदि कटाइन लिगेंड आ जाए तो उसका नाम हम हमेशा यम से एंड करेंगे। जैसे NO प्लस नाइट्रोनियम और नाइट्रोसाइलियम, ठीक है, IUM यूज ही हो रहा है। NO2 1 प्लस नाइट्रोनियम, NH2 NH3 पॉजिटिव हाइड्रोजियम, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम ना, NH4 पॉजिटिव अमोनियम, O2 पॉजिटिव ऑक्सीनियम।
तो ये रहे 7 रूल, और बाकी रूल आगे वीडियो में आएंगे। एक ही वीडियो में अगर मैं सारे रूल देता तो बहुत लंबा हो जाता और ना ही तो आप इतना याद कर पाते। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और एक बात और, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे कॉपी पर अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि IUPAC बहुत पूछी जाती है। आपका जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर है यूपी बोर्ड में, उसमें 7 नंबर का, शायद मे भी 7 या 6 नंबर का पूछा जाता है। उसमें IUPAC ज़रूर पूछी जाएगी। IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो इसके लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया है। आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में मैंने समझाया है, और इंग्लिश में चाहें तो एज इट इज़ है ही आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए शेयर। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।